Good morning, students. How are you? So, today I will explain Unit 8 Nobody's Friend. So, you have already know about this poem. ओके आधा तो आपको पता चल ही गया है ये पोएम के अंदर क्या है क्या नहीं. ओके सो नाउ लेट्स रीड दिस सर्कल हियर. डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड बनाना पसंद है? किसको पसंद है? कितने लोगों को पसंद है बोलो? मीन्स मोस्टली सभी लोगों को तो पसंद होगा ही. ओके सो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर. डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? क्या आपको आपकी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है? सो इनमें से 80% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शेयर करना अच्छा लगता है, लेकिन 20% ऐसे होंगे कि जो लोग अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है. डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? रीड एंड. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा कोई बच्चा है जिसका कोई भी फ्रेंड ना हो? ऐसा हुआ है कभी? आपने देखा है? ओके सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे उसको आपको अपने आप ही आंसर देना है ढूंढ के. ओके सो ये जो स्टोरी है नोबडीज़ फ्रेंड, उसे हम आज रीड करेंगे और मैं उसे एक्सप्लेन भी करूँगी. सो यू हैव टू पुट इन फिंगर इन योर टेक्स्ट बुक. आपको भी टेक्स्ट बुक में फिंगर रखनी है और मैं जो बोलूँ वो सुनना है. ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुड नॉट शेयर. शी हैड अ बुक दैट शी वुड नॉट lend. She would not let anyone play with her doll. She is nobody's friend. So जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपने टेक्स्ट बुक में देखा, उसके अंदर ये जो लड़की है दिखाई देती है आपको? उसके हाथ में क्या है देखो? स्वीट्स है, डॉल है और बुक भी है कि नहीं? दिखाई देता है आपको पिक्चर में? सो यहाँ पर देखो ये लड़की है, उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिसे वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी. उसके पास एक पुस्तक थी, कैन यू सी इन द पिक्चर, जिसे वह किसी को भी उधार नहीं देती थी. वह अपनी गुड़िया के साथ किसी को खेलने नहीं देती थी. और उसके पास जो उसकी डॉल है दिखाई देता है ना आपको पिक्चर में? देखो मैंने सर्कल किया है. तो वो भी किसी को खेलने के लिए नहीं देती थी. मीन्स वो अपनी एक भी चीज़ किसी के भी साथ शेयर नहीं करती थी. ओके नेक्स्ट आगे देखो सेकेंड पैराग्राफ. He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle he would not lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. So फर्स्ट पैराग्राफ में भी हमने देखा कि जो लड़की है वो किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती. तब पोएट कहते हैं कि ऐसी लड़की जो है वो किसी की भी सहेली नहीं हो सकती है. सो उसी तरह भी सेकेंड पैराग्राफ में भी यही लिखा है. देखो ये जो लड़का है उसके पास कुछ टॉफ़ी है और उसने उसका एक एक टुकड़ा खा लिया. और जो लड़का है उसने टॉफ़ी का एक एक टुकड़ा करके सभी पूरी चॉकलेट टॉफ़ी उसने खा ली. उसने किसी के साथ शेयर नहीं की. उसके पास एक 3 पहियों वाली साइकिल भी थी जिसे वह किसी को उधार नहीं देता था. और उसके पास देखो ये ट्राइसिकल है, कैन यू सी इन द पिक्चर? तो ये साइकिल भी वो किसी को उधार नहीं देता था, मीन्स किसी को चलाने के लिए भी नहीं देता था.
वह अपनी ट्रेन से किसी को भी खेलने नहीं देता था, और उसके पास जो टॉय ट्रेन थी ना, उससे भी वो किसी को खेलने नहीं देता था। वह किसी का दोस्त नहीं है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो किसी के साथ अपनी शेयर चीज़ें नहीं करते हैं, वो लोग किसी के भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट टू स्टेंजा में पोएट ने हमें बताया है कि जो लड़का और लड़की है वो दोनों अपनी चीज़ें किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए पोएट उन्हें कहते हैं कि ऐसे लोगों के कोई भी फ्रेंड नहीं बन सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हियर इन द लास्ट पैराग्राफ, बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, माई बॉल एंड माई बुक्स and my games I will lend. Here's half my apple and half my cake. सो लास्ट पैराग्राफ में जो ऊपर के 2 पैराग्राफ है उससे थोड़ा उल्टा लिखा है। सो यहाँ पर ये जो लड़की है वो कहती है, लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ बांट कर खाऊँगा। मैं अपनी गेंद, अपनी किताबें और अपने खिलौने तुम्हें दे दूँगी। यह लो मेरा आधा सेब और आधा केक, मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ। मीन्स ये हमें बताता है कि मेरी जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी या करूँगा। ओके, उसने बॉल भी दिया, बुक्स भी दी, गेम्स भी दी, और उसके साथ साथ जो आधा सेब एप्पल था उसमें से आधा कट करके भी शेयर किया, और जो केक है उसमें से आधी केक भी उसने शेयर की। मीन्स पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं, और हमें भी यही समझना चाहिए कि हमारे पास जो है उसमें से हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। ओके, तभी हमें जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें हैप्पीनेस भी मिल सकती है। ओके, सो ये पोएम के अंदर आपको यही पढ़ना है। सो मेन थिंग इज़ दिस पोएम कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ें किसी के साथ नहीं बांटते हैं। सो ऐसे बच्चे मित्रता स्थापित करने में असफल रहते हैं, परिणाम स्वरूप उनका कोई मित्र नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बड़े प्यार से अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटते हैं। इन बच्चों के बहुत से मित्र होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हियर ऑन दिस पेज। सो हियर इज द एक्सरसाइज, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विथ LESS लेस। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है फ्रेंडलेस, होमलेस, ऐसे दूसरे वर्ड हमें ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। सो थर्ड नंबर में हम लिखेंगे जॉबलेस, JOB जॉब, LESS लेस, जॉबलेस। और नेक्स्ट आपको लिखना है केयरलेस, CARELESS, केयरलेस। नेक्स्ट लिखना है THANKLESS, थैंकलेस। ओके, सो ये तीनों वर्ड आपको यहाँ पर जो 3 लाइन्स दी है उसके अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट देखो, कैन यू राइट द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। यहाँ पर देखो लैंड और नोबडी लिखा है, उन दोनों के ऑपोजिट यहाँ पर हमें लिखने हैं। लैंड का मतलब ऑपोजिट है यहाँ पर बोरो, B तो ऑलरेडी लिखा है, अंदर हमें लिखना है BORRO, W ऑलरेडी लिखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये पूरी स्पेलिंग है BORROW, बोरो, BORROW, बोरो। नेक्स्ट है नोबडी, सो नोबडी का ऑपोजिट है समबडी, SOMEBODY, समबडी। ओके, नेक्स्ट आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नो वर्ड्स इन ईच। मतलब नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उसमें जो नो वाले वर्ड हैं उसमें क्या करना है, आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। नो बडी इज एट
सो आपको अंडरलाइन करनी है नोबडी के नीचे। राम हैज़ नो बुक, सेकेंड सेंटेंस में आपको नो के नीचे अंडरलाइन करना है। थर्ड नंबर, कैन नो वन हेल्प हिम, कैन नो वन हेल्प हिम, तो थर्ड सेंटेंस में आपको नो वन के नीचे अंडरलाइन करना है। फोर्थ नंबर, उसमें लिखा है वॉज गोपाल नोवेयर अराउंड, वॉज गोपाल नोवेयर अराउंड, सो यहाँ पर आपको नोवेयर के नीचे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, नन ऑफ द टू बॉयज केम, नन ऑफ द टू बॉयज केम, सो यहाँ पर आपको NONE नन उसके नीचे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है देर इज़ नथिंग टू डू, देर इज़ नथिंग टू डू, सो यहाँ पर नथिंग के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट लिखा है आई हैव नो कोट, आई हैव नो कोट, सो लास्ट में आपको यहाँ पर नो के नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, नाउ लुक एट हियर ऑन दिस पेज, नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विथ, सो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं उसे रीड करेंगे सबसे पहले। सो नोबडी सबसे पहले लिखा है, उसके बाद लिखा है साइकिल, उसके बाद लिखा है सैर, हेयर, तो यहाँ पर उसके राइमिंग वर्ड है नोबडी तो एवरीबडी, सामने लिखा है समबडी, साइकिल का राइमिंग वर्ड है बाइसिकल, दूसरा है ट्राइसिकल, सैर तो उसके दो राइमिंग वर्ड है केयर एंड स्टेयर, हेयर तो उसके भी दो राइमिंग वर्ड है पैर एंड स्टेयर। ओके, अब नीचे वाली एक्सरसाइज करेंगे, वो करने से पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बाकी रह गए वो हम कंप्लीट करते हैं। राधा इज़ नेवर लेट, तो यहाँ पर आपको नेवर के नीचे अंडरलाइन कर देना है। ओके, सो यू शुड अंडरलाइन इन नेवर। नाउ लुक एट हियर, ट्रेन जो वर्ड दिया है उसी के रिलेटेड हमें राइमिंग वर्ड लिखने हैं दूसरे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे BRAIN ब्रेन, उसके बाद लिखना है CRANE क्रेन, DRAIN ड्रेन, FRIEND फ्रेंड, फिर लिखना है आपको SEND सैंड, फिर दूसरे वर्ड लिखने हैं आपको MEND मैंड, और लास्ट में लिखना है BEND बैंड। ओके, सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग। ओके, और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक है उसके अंदर लिखने हैं, बाकी की एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।